हेलो। वेलकम बैक माय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज से हम डे 1 जावा फुल स्टैक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सो टुडे डे 1 कोर जावा। तो अगर आप जावा फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो या रिवाइज करना चाहते हो तो जैसे स्प्रिंग बूट, रिएक्ट जेएस, माइक्रो सर्विसेज या कोर जावा, एडवांस जावा, ओके, हाइबरनेट, जीडीबीसी, सभी को हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं डे बाय डे। ओके। सो तो हमारा ये डेली मतलब 1 घंटे का सेशन होने वाला है। ठीक है। तो इस पूरी सीरीज़ में हम जीरो टू हीरो लेवल का कंटेंट मतलब प्रोवाइड करेंगे। ओके। एंड सीखेंगे इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट एंड इजी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इनका क्या यूज है, क्या यूज केस है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये तो हमारा कोर जावा है आज। ओके। एंड व्हाट इज जावा, तो जावा होता क्या है, व्हाट इज जावा। ओके। सो फर्स्टली जावा एक सो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन व्हाट इज जावा। सो मीडियम, नो यार ये तो, ओके, व्हाट इज जावा। सो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज जावा। ओके। तो ये जावा होता क्या है ना। तो फर्स्टली ये है व्हाट इज जावा। तो एक जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है, ये हाई लेवल। ओके, ये तो चेंज ही हो गया पूरा। ओके। सो अलग अलग नहीं होता क्या। तो क्या है ये, इसमें एक ये जावा इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल ऑब्जेक्ट है, हाई लेवल है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 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 ओके, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज। तो ये हो गया, क्या है, जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। एंड क्रिएटेड, किसने क्रिएट की इसको, इसको क्रिएट किया है, फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है, जावा एक, ये फर्स्ट पॉइंट है। ओके। अगर एंड सेकंड पॉइंट, सो क्रिएटेड किसने की क्रिएट की, क्रिएटेड बाय जेम्स गोसलिंग। सो इसको भाई जेम्स गॉसलिंग ने, मतलब जेम्स गॉसलिंग गॉसलिंग ओके, एट सन, जो सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे, सन माइक्रो सिस्टम नाम से की कंपनी में, सन माइक्रो माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम। ओके। एंड कब क्रिएट की थी ये की थी 1995। ओके। और ये क्या क्रिएट हो गया, 1995। ओके। सो ये क्रिएट की थी तब।
एंड फिर और क्या है फिर, सेकंड थर्ड पॉइंट है एंड नाउ। अब इसको कौन ऑन करता है, अब ऑन करता है नाउ, नाउ ऑन ऑन बाई ओरेकल, ओरेकल, ओरेकल नाम की कंपनी है वो इसको और करती है, ऑन करती है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। ओके एंड ये क्या है, सेकेंड पॉइंट। ओके एंड थर्ड, तो ये थर्ड पॉइंट है सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम। ओके एंड फिर अब इसके बाद में एक और है कि यह पॉपुलर एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिक्योर एंड फास्ट है। क्या है पॉपुलरिटी, मतलब पॉपुलर भी है, जावा भाई बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर, पॉपुलर, पॉपुलरिटी क्या है इसकी, पॉपुलरिटी अच्छी खासी है इसकी, कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म। ओके एंड और क्या है, तो अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है ये, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए है, ये हो गया ये कम्प्लीटली एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो अच्छा इसमें चेंजेस नहीं करते, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, फास्ट है, क्योंकि यह सिक्योर भी फास्ट भी है। सिक्योर, सिक्योर एंड फास्ट। ओके फास्ट भी है। सो ये है इसके फीचर्स। तो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर एंड फास्ट हो गया। अब इम्पोर्टेंट जावा, इसके जावा फीचर क्या हैं, इसके जावा के फीचर। तो जावा के फीचर को हम यहाँ लिखते हैं एंड व्हाट इज जावा फीचर। सो जैसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है इसके, इम्पोर्टेंट जावा फीचर, जावा के फीचर, इम्पोर्टेंट जावा फीचर क्या हैं इसके फीचर इम्पोर्टेंट। तो इसके इम्पोर्टेंट फीचर को हम देखें, तो देखो सबसे पहले तो ये सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट
फर्स्ट में क्या लिखें, सिंपल है, फर्स्ट क्या है, सिंपल, एंड सेकंड, अरे सेकंड आ जा भाई, सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एंड थर्ड में क्या है ये, थर्ड है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ सिक्योर है, सिक्योर भी तो है ये, सिक्योर, सिक्योर होगी, ये पूरा ही होता है क्या, सिक्योर, एंड इसको सिक्योर एंड रोबस्ट, फाइव क्या है इसका, फाइव ये क्या, फाइव में एक तो रोबस्ट भी है, रोबस्ट, ओके, एंड सिक्स है इसमें मल्टी थ्रेड, मल्टी थ्रेडेड, ओके, एंड सेवन पोर्टेबल भी है ये, पोर्टेबल क्यों है, क्योंकि यह कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल है। एंड 8 है हाई परफॉर्मेंस, इसकी हाई परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस, ओके, हाई परफॉर्मेंस। एंड देखो अब सबसे पहले कहाँ थी ये, सबसे पहले किसके पास थी ये, देखो जो 1995 में तो डेवलप हुई, क्रिएटेड हुई है जावा, ठीक है, जावा तो यहाँ लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, इसको हटाओ, लॉक को खोलो, एंड यहाँ लिखो जावा क्रिएटेड, ओके, एंड जावा नाउ इज, सो आप अब क्या है, देखो सबसे पहले ये थी हमारे जो सन 1991 में एक टीम थी, किस नाम से, सो इसे रेड कर लो जिससे हमारे हाईलाइट हो जाएगा, 1991 में एक ग्रीन टीम थी, मतलब ग्रीन टीम, तो 1991 में ये है, किसके पास थी, ये एक ग्रीन टीम थी, ग्रीन टीम, ओके, एंड वहाँ से फिर ये 1995 में रिलीज होने वाली थी, तो 1995 में कहाँ, 1995 में रिलीज हुई जावा का फर्स्ट वर्जन, जावास फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ, 1995 में, मतलब जावा रिलीज कह सकते हैं उस टाइम को, या जावा रिलीज, जैसे जावा रिलीज, ठीक है, कब हुई, 1995
95 में। सो अब 1995। ओके। एंड अब कौन ऑन करता है? अब नाउ ऑन किसके द्वारा ऑन होती है? ये ऑन होती है ओरेकल पे। अब ओरेकल के पास है, ओरेकल ठीक है, ओनरशिप। अब इसकी ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप ठीक है, ओरेकल के पास। तो ये हो गया इसकी हिस्ट्री के 1991 में कहाँ थी। ओके, तो ये हो गया। एंड 1991 ग्रीन टीम ने बनाई थी। एंड 1995 में जो जावा रिलीज हुई फर्स्ट वर्जन। ओके। एंड फर्स्ट वर्जन से ये यहाँ हमने 2 बार लिख लिया है, इसको यहाँ से हटाओ। ओके। अब सही ऑनरशिप, ओनरशिप तो ये होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जेडीके क्या है यहाँ पे। व्हाट इज जेडीके? सो जेडीके जेवीएम आर्किटेक्चर है ना। तो सिंपल वे में एक जेडीके, तो व्हाट इज जेडीके? सो व्हाट इज जेडीके? जेडीके एंड जेआरई एंड जेवीएम आर्किटेक्चर क्या है? सो ये क्या है? व्हाट इज जेडीके जेआरई जेवीएम है ना। तो सबसे पहले तो जेडीके जावा डेवलपमेंट टूल किट सबसे पहले, एंड जेआरई एंड जेवीएम उसके भी अंदर है। जेआरई के अंदर एग्जीक्यूट बैट कोड। तो सबसे पहले एक ये हमारा जेडीके हो गया। ओके। एंड इसके अंदर एक और हो गया जेआरई। ओके, ये तो बड़ा हो गया, इसको यहाँ से पकड़ते हैं, छोटा कर लो यहाँ। ओके। तो अब ये जेवीएम तो ये क्या है? जेडीके सबसे ऊपर क्या है? जेडीके ओके, जावा डेवलपमेंट टूल। सो इसको बोलते हैं जावा, इसको क्या बोलते हैं? जावा डेवलपमेंट तो इसको बोलेंगे जावा डेवलपमेंट टूल किट। इसको किट बोलेंगे, जावा डेवलपमेंट किट। ओके, जेडीके। तो इसमें क्या है? टूल्स प्लस कंपाइलर प्लस जेआरई। तो इसके अंदर क्या है? इसको हम और बड़ा करें, इसको बड़ा कर लो जिससे थोड़ा नीचे को हो जाए। तो अब देखो इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है जेआरई एंड टूल्स, मतलब टूल्स मान प्लस क्या है? कंपाइलर
सी कंपाइलर ओके, कंपाइलर के बाद इसमें फिर एक प्लस जी आर ई भी है इसके अंदर, प्लस जी आर ई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी है इसमें, है ना। तो ये टूल, हाँ टूल्स प्लस कंपाइलर प्लस जे आर ई जेडीके के अंदर ओके। अब जेडीके के अंदर ये सब है, प्लस ये क्या है जे आर ई, ये क्या है, ये है इसको भी बड़ा कर लो क्योंकि इसके अंदर भी अभी एक और आएगा ना। सो या ये क्या है, इसके अंदर है तो इसको थोड़ा बड़ा करो भाई। एंड ये क्या है, छोटा टेक्स्ट शो मीडियम लो यहाँ पे, टेक्स्ट मीडियम, हाँ इसे अलग जे आर ई को अलग कलर से बना दो ओके। ये जे आर ई है एंड यहाँ हम क्या प्रोवाइड करेंगे जे आर ई में, जे आर ई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एनवायरमेंट ओके। इन्वायरमेंट टूल, तो ये हो गया जावा रन टाइम एनवायरमेंट ओके नीचे वाला। तो जावा रन टाइम, सो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है जेवीएम प्लस लाइब्रेरी है इसमें, जेवीएम प्लस लाइब्रेरी लाइब्रेरी LI, तो लाइब्रेरी आएगी LI लाइब्रेरीज, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसमें ओके। तो इनको अलग कलर से होना चाहिए थोड़ा ये ओके। जेवीएम प्लस लाइब्रेरी एंड जेवीएम का कौन सा इसके अंदर है, तो JRE जावा रन टाइम एनवायरमेंट एंड इसके अंदर जेवीएम एंड अब फिर एक और है ये है हमारा क्या जेवीएम। सो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, ये हमारा जेवीएम है JVM, तो इसको बोलेंगे क्या जावा वर्चुअल मशीन। सो इसको स्मॉल में कर लेते हैं, मीडियम कर लो, मीडियम JVM जावा तो ये क्या है जावा वर्चुअल मशीन ओके। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आ जाएगा अब जेवीएम में एग्जीक्यूट कोड, जो हमने कोड को एग्जीक्यूट कर रखा है ना वो आएगा। तो यहाँ हम कोड प्रोवाइड करेंगे क्या जो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहाँ एग्जीक्यूट कोड होना इसके अंदर में होता है
एग्जीक्यूट बाइट कोड, एग्जीक्यूट बाइट कोड। भाई क्या हो गया ये, एग्जीक्यूट बाइट कोड। ओके, तो ये हो गया एग्जीक्यूट बाइट कोड, तो JVM के अंदर। ठीक है, तो सोर्स कोड, कंपाइलर एंड बाइट कोड डॉट क्लास JVM आउटपुट। तो ये हो गया JDK JRE कि क्या है ये। ठीक है, एंड अब बात करते हैं हम कि अभी फ्लो क्या चलेगा। सबसे पहले सोर्स कोड, जो हम कोड लिखते हैं ना, JVM क्या करेगा, सबसे पहले सोर्स कोड लिखेगा। तो एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे मानो हमारा एक सोर्स कोड है, ये हमारा सोर्स कोड है। ठीक है, एंड इस कोड में क्या है, एक कोड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें है क्या, जो क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास बनाएंगे हम किस नाम से, मतलब एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल किस नाम से बनाएंगे, फ़ाइल डॉट जावा। तो हमने बनाई एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल सो एग्जाम्पल नाम से डॉट जावा नाम से हमने क्लास बनाई, एक वो फाइल बनाई है। ये क्या है, फाइल है, ये एग्जीक्यूट। एंड इसको थोड़ा टेक्स्ट को ऊपर कर लो। ये क्या है, एग्जाम्पल डॉट जावा नाम से फाइल है। ठीक है, इसी को ही हम सोर्स कोड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको एक सोर्स कोड भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोर्स कोड, इसको बोलेंगे सोर्स कोड। ओके, इसका सोर्स कोड भी बोलते हैं, है ना। एंड अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये कंपाइलर, एक कंपाइलर होता है ना। तो एक कंपाइलर, ये कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर ओके। कंपाइलर में क्या होगा, कंपाइलर, एंड कंपाइलर के बाद फिर एग्जीक्यूट होगा। ये मानो कंपाइलर है एक, इसको रिमूव करूँ या इसी को बढ़ा दूँ, ये कंपाइलर है ना। अब ये कंपाइलर कहाँ जाएगा, कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, जो हमारा सोर्स कोड है ना। इस सोर्स कोड को मानो सोर्स कोड क्या है, तो सबसे पहले सोर्स कोड एक हम लिखते हैं कि जैसे कि हमने एक क्लास बनाई, इसमें सोर्स कोड लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे सोर्स पब्लिक क्लास का नाम, जैसे क्लास नाम लिखते हैं हेलो या एग्जाम्पल नाम की क्लास बना ली, एग्जाम्पल क्लास बनेगी। एंड ये क्लास को तो डबल क्वैट्स लगेंगे, इसके अंदर लिखेंगे हम ठीक है।
तो ये क्लास बन गई। एंड इस क्लास के बाद अब एक इसमें पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक शॉर्ट में लिख देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड PVS वॉइड, या नहीं पूरा लिखोगी कि कोई बिगिनर है तो समझ में नहीं आएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो यहाँ पे ये मेन क्लास, मेन है, मेन मेथड। एंड इसमें स्ट्रिंग, इसको और बड़ा कर लो, ठीक है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग में फिर एक आर्ग्स, ए आर आर्गुमेंट एंड, तो यहाँ क्या है, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, ओके। एंड प्रिंट एलन में क्या प्रिंट करा देंगे, हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला। तो ये सोर्स कोड है, ठीक है। अब ये तो हमारा सोर्स कोड हो गया, क्लोज भी तो कर दो इसे, क्लोज। ये सोर्स कोड हो गया। एंड इसको क्या करूँ, इग्नोर ऑल कर दूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। तो ये सोर्स कोड हो गया। अब ये सोर्स कंपाइलर कंपाइल करेगा, तो कंपाइल करेंगे ना जावा सी। कंपाइल कैसे करते हैं, कंपाइल करने के लिए हम लगाते हैं जावा सी। कंपाइल कैसे करेंगे, जावा जावा सी एंड हमारे जो इसका नाम है जावा सी एग्जाम्पल, फाइल का नाम एग्जाम्पल, ओके, डॉट जावा। तो यही तो है कंपाइल करने का, ऐसे ही तो कंपाइल करते हैं, जावा सी एंड कैपिटल में नहीं होती जावा सी, स्मॉल में ही होता है। तो जावा सी का मतलब जावा कंपाइल एंड एग्जाम्पल डॉट जावा, ये फाइल का नाम हो गया, सोर्स कोड का नाम, ठीक है। एंड इसने कंपाइल कर दिया। अब क्या होगा, अब सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि हमने कंपाइल तो कर लिया, ठीक है। एंड ये कंपाइलर हो गया। एंड कंपाइलर के बाद अब ये कंपाइल क्या करेगा, ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। बाइट कोड मतलब डॉट क्लास में। तो सॉरी, इसको यहाँ पे एक और लेना है, ये किस में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड में। यहाँ पे एक बाइट कोड बना देगा, ये बाइट कोड, ठीक है। ठीक है, ये किस में करेगा कन्वर्ट, तो यहाँ एक लाइन, ये कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, ठीक है। तो इसमें बाइट कोड क्या है, डॉट क्लास, मतलब डॉट क्लास नाम से फाइल बन जाएगी। ये हम आपको उसमें देखेंगे भी। तो जो क्लास बनती है ना डॉट क्लास में, एंड फिर इसके बाद JVM यूज होता है, जावा वर्चुअल मशीन, एंड आउटपुट आता है। तो एक आउटपुट भी आएगा डॉट क्लास में। ये क्या हो गया, इसको भी हम इसको बाइट कोड बोलते हैं। ये डॉट क्लास को, जो डॉट क्लास में फाइल हो जाएगी ना, अब किस नाम से फाइल बनेगी, एग्जाम्पल डॉट क्लास। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर पूरा लूँ तो मैं
सॉरी, इसको ना बाहर ले लो। चलो ठीक है, वो इसमें ही आ जाएगा। तो एग्जाम्पल और लिखना पड़ेगा। ये हमारी फाइल बनेगी किस नाम से? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉट क्लास, तो इस नाम से ये फाइल बनेगी। इसको बड़ा कर लो। इस नाम से क्लास बन जाएगी, ठीक है, एग्जाम्पल डॉट क्लास। ठीक है, ये क्या है, बैट, इसको बैट के क्या बोलते हैं, इसको बैट कोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बैट कोड भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाइट कोड। इसको ही बाइट कोड बोलते हैं। एंड जो डॉट क्लास में होगा यही बाइट कोड होता है। ठीक है, एंड ये बाइट कोड हो गया। अब अब क्या है, अब जो जो जावा डॉट फाइल है, कंपाइल करके हमने वो किसकी है, यहाँ क्या हुआ, ये हमारी फाइल है एक, क्या, एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, इसको सोर्स कोड भी बोलते हैं। एंड ये इसको ऐसे एज ए फाइल डॉट जावा फाइल भी बोलते हैं, है ना। एंड फिर कंपाइलर हुआ है। कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर, हमने ऐसे इसको कंपाइल करते हैं तो कैसे करते हैं, जावा डॉट सी एग्जाम्पल, मतलब सोर्स जो फाइल का नाम है वो। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट जावा, या अब ये हो गया एंड एग्जाम्पल एंड जावा सी। तो एंड इसके बाद में कंपाइलर ने वो जो कोड एग्जीक्यूट किया है वो एग्जाम्पल डॉट क्लास, मतलब बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद में फिर वो बाइट कोड जेवीएम में गया। जेवीएम, तो जेवीएम, जेवीएम के पास, तो जेवीएम ये वर्चुअल मशीन है जो एग्जीक्यूट किसको करता है, बाइट कोड को। तो ये क्या है, जेवीएम, ये आगे जेवीएम के पास। तो जेवीएम ने क्या किया, जेवीएम ने हमारे जो बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। जेवीएम ने यहाँ क्या किया, बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो जेवीएम ने एग्जीक्यूट क्या करेगा, जेवीएम जो क्लास डॉट फाइल है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँ सबसे पहले क्लास डॉट फाइल, मतलब डॉट क्लास, जो डॉट क्लास से बाइट कोड जनरेट हुआ है, बनाया है जो हमारे कंपाइलर ने, उसको जेवीएम ने कैसे क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। जेवीएम ने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट्स, तो ये हो गया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद फिर मेमोरी में कैसे सेव होगा, हीप मेमोरी ये क्या होती है ना, इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो ये क्या है, ये है पूरा, ये क्या है कि जावा क्या होता है, एंड यहाँ पे क्या है, जेडीके, एंड ये एग्जीक्यूट कैसे होता है ना। तो दिख रहा है क्लियर, ओके। एग्जीक्यूट कैसे होगा, फिर जेवीएम आउटपुट प्रोवाइड कर देगा कि हेलो वर्ल्ड। फिर जेवीएम क्या करेगा,
एक आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो एरो एंड ये क्या आउटपुट देगा, ये आउटपुट दे देगा कि भाई एक आउटपुट आएगा कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड से नाम से एक आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब चलते हैं हम कहाँ कि एक्सप्लेन मेमोरी एरिया। सो मेथड एरिया, हीप मेमोरी, ये क्या है ना। तो हीप मेमोरी क्या है, कहाँ होती है हीप मेमोरी, ओके। एंड फिर इसके बाद में स्टैक, पीसी रजिस्टर, नेविगेट, ओके। तो मेथड एरिया, हीप मेमोरी कहाँ है, तो सिंपल। कितना टाइम हो चुका है, 41 मिनट। तो ये तो हो गया हमारा जेडीके तक की बात, ठीक है। एंड इसके बाद में फिर अब क्या होगा, तो दो सिंपल वे में इंस्टॉल सबके में। अब हमारे में सबसे पहले अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल क्या होना चाहिए सबकी मशीन में, जो जो भी नए हैं डेवलपर, पहले बात जो जावा डेवलपर होगा उसकी मशीन में वी एस कोड, जे डी के डाउनलोड तो होने ही चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, सबकी मशीन में सबसे पहले ये जैसे हमारा लैपटॉप है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है, लार्ज, इसको लार्ज कर लो, ओके। फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट एक तो देखो हमारे में इंस्टॉल, इंस्टॉल क्या जेडीके जावा, जावा जेडीके, जावा 8 हो, शुरुआत में तो जावा 8 जो जेडी को इंस्टॉल होना चाहिए, है ना। प्लस सेकंड वी एस कोड, एक कोड एडिटर होना चाहिए, कोड एडिटर, एडिटर जो हमारा हम यूज करेंगे वी एस कोड, अगर जो तुम जो यूज करना चाहते हो वो कर लेना, ठीक है। वी एस कोड या इंटेलिज आई डी होनी चाहिए, आई डी ई, ओके। हम यूज करेंगे वी एस कोड, ओके। तो अब वी एस कोड के बाद में फिर तो सेटअप कैसे करना होगा, तो इसके लिए एक काम, हमारे में तो ऑलरेडी सेटअप है, अगर आपको सेटअप करना है तो उसके लिए सेटअप में सबसे पहले तो जाना है तो सर्च करना है कि जावा जे डी के 8। तो यहाँ से आके ओरेकल की वेबसाइट से, ओके। तो वेबसाइट से लिनक्स एंड विंडो,
तो विंडो का ये डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर लोगे तो ठीक है। अब यहाँ से तुमने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में क्या करना है स्टेप, उसके बाद में हमें जाना है सेट एनवायरनमेंट में। डाउनलोड करने के बाद तो सेट एनवायरनमेंट या इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, ये तो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो एनवायरनमेंट डाल लो, एनवायरमेंट। इन एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट, ओके, हमें जाना है एडिट इन सिस्टम एनवायरनमेंट में। ओके, ओपन कर लो इसको। ओपन करने के बाद में ये आएगा, अब इसको बड़ा हो जाएगा ये सेटिंग में जाना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाना है, एंड यहाँ क्या सेट करना है, जेडी, देखो जावा होम लिख के जेडी के 70 यूज कर लो, जेडी के 70, है ना। एंड या पाथ वेरिएबल में जाके npm vs कोड, जावा 17, जेडी की 17। तो जेडी की 17 की जगह यहाँ पे मेरे में तो जेडी की 17 है ना। एंड यहाँ से ब्राउजर करके जहाँ तुम्हारा 17 या प्रोग्राम 21 भी है 17 भी है ना। एंड जावा 21 एंड 17 दो हैं जेडी के मेरे में। ये कब किए थे, क्या 11/11/2024 में। तो ऐसे ही मतलब जाके अपना सेटअप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लाइन आ जाएगी, एंड ओके कर देना। एंड अगर न्यू ऐड करना है तो ऐसे वेरिएबल का नेम यहाँ पे जैसे होम होम लिख के, एंड यहाँ पे जो वेर यहाँ से वेरिएबल मतलब कर वो जेडी के आके एंड बीन क्लास मतलब बीन तक आके, एंड इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके इसी को लगा देना, ठीक है। ऐसे सेट हो जाएगा। तो एडिट, ओके, एंड न्यू एडिट, npm तक तो है इसमें, ओके। ऐसा है, ये पिछली बार मेरा वो हो गया था ना, ये सारा रीसेट लगा दिया था मैंने पूरा लैपटॉप, तो जहाँ जेडी के 8 डिलीट हो गया। तो अभी तो 17 एंड एक जावा 21 है। तो उसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। एंड ये हो गया। सेट करने के बाद फिर चेक करना है, तो टर्मिनल में कैसे चेक करेंगे, तो टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल, ये आ गया टर्मिनल, ओके। इसमें चेक करेंगे कैसे, जावा वर्जन क्या है, जावा वर्जन, अच्छा है, मुझे लगता है ऐसे नहीं होगा। इसके लिए कैसे चेक करना, जावा सी वर्जन, जावा सी वर्जन, तो चेक टर्मिनल एंड वर्जन शो क्यों नहीं करा रहा, टास्क मैनेजर, एंड चलेंगे अपने यहाँ फोल्डर पे,
एंड यहाँ से CMD एंड यहाँ पे जावा सी वर्जन यहाँ भी नहीं आ रहा। तो वर्जन तो है, वर्जन को चेक करने के लिए क्या करना है, एंड सेटअप VS कोड इंटेलिजेंट आइडिया। तो इसको सेटअप करने के लिए तो एक्सटेंशन में इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। क्या? जावा। तो इसमें तो जावा एक्सटेंशन कर लो डाउनलोड। ऐसा है, JVM डाउनलोड करने की बात वो नहीं है ज़रूरत। क्यों? इसमें एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो बस VS कोड में। तो JDK क्यों डाउनलोड करने की ज़रूरत है फिर? रन जावा कोड फास्ट एंड सिंपल, जावा प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन एंड डिबगर जावा प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सटेंशन V1 फॉर जावा। तो फेमिलियर कलर थीम, फेमिलियर तो जावा वर्जन JDK 8। इसको ये क्या है जावा, इस सबसे बढ़िया इसे डाउनलोड कर लोगे। इससे क्या होगा, JDK डाउनलोडर हमारे VS कोड में सिंपल है, सबसे सिंपल काम है अपना। तो जावा ओरेकल कॉर्पोरेशन एंड वी एक्सटेंशन है, इसे JDK डाउनलोडर है। जावा वर्जन 24 आ चुका है अब तक, नया वर्जन 24 है ना। एंड इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें। तो इसको सिंपल वे में, नया वो ज़्यादा करना नहीं है कि मैनुअल सेटअप करो, है ना। उससे बढ़िया तो इसी को तुम जावा वर्जन जो भी यूज करना है इसी से कर लो, है ना। तो VS कोड में यस कैन नॉट लोकल इंस्टॉल स्पेशल JDK। डू यू वांट ट्राई यूज डिफ़ॉल्ट वर्जन, कैन नॉट फील्ड जावा 8 और हायर। सो नो JDK फाउंड, डाउनलोड सेटअप ऑटोमेटिकली। ओके, सेलेक्ट फ्रॉम सिस्टम, डाउनलोड ओरेकल JDK एंड विंडो में। तो मुझे कौन सा डाउनलोड करना, 24? नहीं ये नहीं करना, 24 थोड़ी करना है। इंस्टॉल कर दो, ये 24 है ये तो, जावा 8। सो सेटअप के लिए हम कल करेंगे। अभी तक क्या कर लिया हमने, एडिटर VS कोड एंड उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, चेक वर्जन चेक कर लेना,
एंड क्रिएट फर्स्ट जावा फाइल। तो उसके लिए सबसे पहले फोल्डर बनाना है हमें अपने जो जावा प्रोजेक्ट है ना, इसमें जावा एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। किस नाम से? कोर जावा, जावा फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक के 2025। ओके। इसमें फिर इसके अंदर हम एक कोर जावा का बनाएंगे, एडवांस जावा। इसी फोल्डर में हम सारे कोड लिखने वाले हैं, है ना। इसमें एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, किस नाम से? कोर जावा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम VS कोड में खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो पहले तो इसे क्लोज करो, दोबारा से अपने VS कोड को ओपन कर लो। एंड जो फाइल हैं जो हमारे प्रोजेक्ट की, क्लोज कर दो इन्हें। क्लोज ऑल फाइल, क्लोज ऑल फाइल। ठीक है, सो जावा फुल स्टैक 2025 एंड इसको कोर जावा में एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। किस नाम से? हम एक फ़ाइल बनाएंगे, फर्स्ट जावा। फर्स्ट जावा डॉट जावा, फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्लास बनेगी। एंड इसको क्या लिखना है इसमें? तो इसमें पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक void main string args and okay system dot println and hello world। तो and system dot println and public। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट। एंड यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम जावा इज नॉट नॉन प्रोजेक्ट फाइल, ओनली सिंटैक्स एरर आर रिपोर्टेड लोडिंग। सो ये एरर एक थ्रो कर रहा है क्या? ओनली रिपोर्ट सिंटैक्स एरर फाइल। तो यहाँ क्या करना है? एंड सेव दिस। अभी तो ये वैसे ही ले रहा है। हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके लिए ना तुम्हारा वो काम करना चाहिए एडिटर में। ऐसा है, अभी हम स्प्रिंग बूट यूज कर रहे थे तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन में चल रहा है हमारा। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है? पब्लिक क्लास क्या है? पब्लिक क्लास डिफाइन
क्लास की है मेन मेथड प्रोग्राम एंटिटी एंट्री पॉइंट है। तो जो यहाँ पे हमने पब्लिक क्लास बनाई है वो क्या है, ये एज ए प्रोजेक्ट ले रहा है। वो सोच रहा है कि भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है ये। देखो क्या कह रहा है ये, यूजर डेस्कटॉप जावा जावा फुल स्टैक प्रोजेक्ट एंड जावा फुल स्टैक 2025 कोर जावा कंटेन। तो ये कह रहा आइटम एम्फेसाइज आइटम्स। सो ये ना वही कह रहा है कि नॉन प्रोजेक्ट है। और पहले हम ओके समझ रहा हूँ। अब इसमें जो पब्लिक है, ये पब्लिक क्लास है, वह डिफाइन करके क्लास को डिफाइन करती है कि ये क्लास पब्लिक है। एंड जो मेन मेथड है यहाँ यू कैन सी हियर ये मेन मेथड एंड ये प्रोग्राम एंट्री पॉइंट है एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल ये प्रिंट आउटपुट, ये आउटपुट को प्रिंट करता है। ठीक है। एंड कंपाइलिंग यूजिंग जावा सी। तो हम यहाँ यूज करेंगे जावा सी ओके। एक काम और करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल एंड टर्मिनल इसको ओपन कर लेता हूँ एंड जावा सी एंड यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोग्राम जावा सो रन हो, क्या कह रहा है, एंड जावा फर्स्ट प्रोग्राम। ये रॉन्ग बता रहा है, क्यों? सो दिस इज copy command and return go to recent directory। अभी ये नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है भाई कुछ। जावा सी फर्स्ट प्रोग्राम ओके। जो जावा सी वाला ना, तुमने इसकी क्लास का नाम गलत दिया है। फर्स्ट FIRST प्रोग्राम। FIRST फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। एंड जावा FI प्रोग्राम। जनरेटिंग क्या जनरेट हो रहा है, सो फर्स्ट जावा हाई एंड जावा सी रन जावा प्रोग्राम करेक्ट स्पेलिंग क्लास नेम। सो डिबग, ये क्या है डिबग,
लोड कैन नॉट, ऐसा इसमें वर्जन डाउनलोड कर लेना एंड उसको सेट कर लेना, उसके पाथ को सेट कर देना, तभी समझ में तभी आएगा वो, अदरवाइज नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच, देखते हैं अगले वीडियो में क्या करना है हमें, है ना।